जिंदगी कहाँ महफूज है, माँ के गर्भ में या अस्पताल के बिस्तर पर। यूक्रेन में इस वक्त कहीं भी जिंदगी महफूज नहीं है। कुछ दिनों पहले मारियोपोल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर रूस की तरफ से हमला किया गया। कई नवजात बच्चों की मौत हुई। गर्भवती महिलाएं मौत के मुंह में समा गईं। जो बची उनका कोई सहारा नहीं है। बूचा जैसे शहर में जो शव मिले उन पर कपड़े कम थे और जख्म ज्यादा। इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं जमीन के बाद, वो मासूम बच्चे हैं। उनकी दर्द भरी कहानी दुनिया को अभी देखनी बाकी है। अप्रैल 2022, बूचा, यूक्रेन। गली गली में शव, बेगुनाहों की खून से सनी सड़कें। युद्ध की विभीषिका से सीधा साक्षात्कार, और इन हालातों को देखने के बाद बेइंतहा दर्द और गुस्सा। क्या रूस ने वैश्विक मंच पर खुद को खलनायक साबित कर लिया है, या फिर जंग के दौरान बर्बर हमले कर रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? यूक्रेन के अंदर विध्वंसक जंग में तकरीबन हर तरफ ऐसी ही तस्वीर होती है। जंग में रूसी फोर्स के कत्लेआम की ये तस्वीरें बताई गई। इन्हीं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बंधी युद्ध नीति के खिलाफ रूस को खड़ा किया गया। इन तस्वीरों को जारी किया है यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के टेलीग्राम अकाउंट पर, और दावा किया गया है कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो रूसी फोर्स की क्रूरता का सबूत है। कीव के उपनगर बूचा की बर्बादी युद्ध अपराध की हृदय विदारक बानगी। यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक कीव के उपनगर बूचा में रूसी फोर्स ने टॉर्चर सेल बनाया था। यहां बच्चों के अस्पताल के तहखाने में रूसी टॉर्चर सेल पाया गया है। इस टॉर्चर सेल में 5 लोगों के शव थे, जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तहखाने में मिले शवों की पीठ पर गोलियां दागने के घाव पाए गए। कुछ शवों के घुटनों पर भी गोली लगने के घाव मिले। इन तस्वीरों को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कब्जाधारी रूसी फोर्स ने तहखाने में टॉर्चर के लिए बैरक बनाई थी। इस बर्बर हमले की हकीकत जानने बूचा में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमेरा खान पहुंची, जहां उन्हें मिली ये नन्ही बच्ची मीला। मीला रूसी हमले के बीच बूचा में ही रही, जब यहां टैंक दहाड़ रहे थे, मिसाइलें बरस रही थी। छतों से स्नाइपर चुन चुन कर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। मीला एक शेल्टर होम में छिपी थी। पूरे 11 दिन इस बच्ची ने खूनी संघर्ष का तांडव देखा। हमें मीला मिली हैं, और वो सड़क जो आपने देखी होगी बूचा में, जिस सड़क पर सिर्फ टैंक्स की तबाही और व्हीकल्स की तबाही आपने देखी, आर्मर्ड व्हीकल्स की, उस सड़क पर ही उनका घर है, जिसमें एक मिसाइल आकर गिरी। और पूरे वक्त तब जबकि रूसी सैनिक यहाँ पर मौजूद थे, मीला और उनका परिवार बूचा में ही था। हालांकि यहाँ से वो बाहर चले गए थे, और उसके बाद वो एक शेल्टर में रहे कुछ दिन, फिर किंडरगार्टन में कुछ दिन रहे, और उसके बाद अपनी ग्रैंड मदर के घर, यानी अपनी जो उनकी ग्रैंड मदर है, उनकी बहन के घर वो चले गए। युद्ध में मीला के परिजन बिछड़ गए। 11 दिन बाद जब बूचा में यूक्रेन की फौज लौटी, तब मीला शेल्टर होम से किंडरगार्टन बिल्डिंग में जा सकी। फिलहाल मीला का साथी उसका डॉगी है। मीला को अब अपने परिवार की तलाश है।
मीला का ये डॉग है लाडा, और वो यहीं पर था यहीं पर थी 1 महीने तक, तब जबकि वो एक रूम के अपार्टमेंट में रह रहे थे। यानी एक रूम के अपार्टमेंट में 2 परिवार रहते हैं और वहाँ वो उसको नहीं ले जा सकते थे। लेकिन कई बार जब वो उसे खाना देने के लिए आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती है, और आज मीला अपने साथ लाडा को लेकर जा रही है अपने उस एक रूम के अपार्टमेंट में, तो दोनों बहुत खुश हैं। बताया गया कि बूचा में रूस के वैगनर सोल्जर्स ने भीषण कोहराम मचाया। जब यूक्रेन में बारूद बरसाते बरसाते रूसी सैनिक थक गए, तब पुतिन की वो प्राइवेट आर्मी जो बेरहमी का पर्याय है, उसे बूचा में बर्बर हमले के लिए भेजा गया। इस फोर्स को वैगनर के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि वैगनर ग्रुप के 1000 नए लड़ाके यूक्रेन पहुंचे। इन जल्लाद लड़ाकों को कीव और बूचा में उतारा गया। वैगनर ग्रुप को दिमित्री उत्किन नाम के लड़ाके ने बनाया था। दिमित्री उत्किन 2013 तक रूसी विशेष सैन्य बल में शामिल था। वैगनर ग्रुप में 35 से 50 साल की उम्र वाले लोग शामिल हैं। यमदूत कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके सीरिया में लड़ चुके हैं। सबसे बेरहम लड़ाके माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के जल्लाद बिना किसी उसूल के जंग लड़ते हैं। इन्होंने बूचा को किस तरह बूचड़ खाने में तब्दील कर दिया, इसकी कहानी इस बुजुर्ग महिला से सुनिए। इनके बेटे को वैगनर स्नाइपर्स ने गोली से भून दिया। हमला भी कायराना था। और हमें उन्होंने बताया यह है कि ये जो वो बिल्डिंग आप ऊंची इमारत देख रहे हैं, उस इमारत में हर समय 2 से 3 स्नाइपर्स रहते थे रशियंस, जो वहीं से गोली दागते थे। अगर उन्हें लगता था कि कोई भी ऐसी हरकत हो रही है जो संदेहास्पद है, तो वहाँ उस इमारत में बैठे स्नाइपर्स सीधे वहीं से गोली से उस व्यक्ति को निशाना बना लेते थे। इस मां की अपने बेटे को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी। सामूहिक कब्र में बेटे को दफन कर दिया गया। ये मां बेटे के शव को कब्र से बाहर निकालकर सम्मान से अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश कर रही है। मॉर्ग के पास कई दिन तक शव रहा। उसके बाद उनके बेटे का उन्होंने हमें बताया, और उसके बाद वहाँ पर जब वहाँ ऑफिशियल्स आए मॉर्ग के, और जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वो आए, उन्होंने वहाँ मास ग्रेव बनाई, और फिर उस मास ग्रेव में उनका जो चर्च के पास मास ग्रेव है, जहाँ हम भी TV9 भारतवर्ष भी पहले पहुँचा था, उसमें उनके बेटे का शव भी है। अब उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है ये कहते हुए कि हमें वापस जो शव है वो निकाल कर दें, ताकि अब वो एक ठीक तरीके से उसको दफना सकें। नन्ही मीला जैसी इस मां जैसी कहानी बूचा के हर बाशिंदे की है। खंडहर में बिखरे खिलौने, मासूमों की दर्दनाक निशानियां बेगुनाहों के दर्दनाक अंत की गवाही दे रही हैं। बूचा की बर्बादी की थ्रिलर तस्वीर तो दिल दहलाने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।